como seu destino turístico. Para garantir que ela não está trazendo nada ilegal, será necessário passar por uma análise mais तो गाइज आपने सुना ट्रैवल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि गल्फ़ के जितने कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे इस तरह से जो विदेश मंत्रालय है सारे को एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, उनको गाइडलाइन जारी किया, बताया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, क्योंकि खाड़ी देश में जाते हैं काम करें, नो डाउट आपको पता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रूल है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस रूल का उल्लंघन करोगे तो आपको 10 साल तक का जेल की सज़ा हो सकती है, आपको पूरा लाइफ टाइम भी जेल हो सकती है। तो ये नियम को जानना ज़रूरी है। तो ये कैंप लगा कर सारे जगह पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो भी दवा, बहुत सारा ऐसे दवा होते हैं जो इंडिया से आप लेकर अब अदर कंट्री जाते हो, दुबई में काम करो, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, कहीं पर भी बेसिकली खाड़ी देश में काम कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे दवा जिसमें ड्रग्स मिला होता है। तो उसमें अगर आप उस ड्रग्स के जो दवा है उसका सेवन करते हो, जबकि इंडिया में ये लीगल है और अदर कंट्री में जैसे गल्फ़ कंट्री में अनलीगल है, ठीक है, अनलीगल है इसे, और जैसे आपको जांच होगा तो पता चलेगा कि आपने ड्रग्स का सेवन किया है। तो जो भी दवा अगर आप वहाँ से इंडिया से लेकर आ रहे हो अदर कंट्री में, तो पहले उस दवा का है ना पर्ची होनी चाहिए, या फिर उस पे पेपर पे उस डॉक्टर का साइन होना चाहिए कि ये दवा कितने दिन तक आप सेवन कर सकते हो, ठीक है। ये डॉक्टर से आपको पूछना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय आप देखा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रही है, समझा रही है, क्योंकि अनजाने बहुत सारे लोगों को इस तरह का चीज़ हुआ है और उनको पता नहीं होता है नियम के बारे में। फिर पता चलता है कि उन्होंने ड्रग्स का जो दवा है वो सेवन किया था, एयरपोर्ट पर जाँच में पता चला, बाद में जाँच होता है तो उनको छोड़ा जाता है, लेकिन उनको परेशानी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा कहना है, जो भी दवा अगर आप लेकर आ रहे हो तो पहले उसका जो डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए, उस दवा का जो लिस्ट है उसमें आपका नाम और पासपोर्ट का में नाम सेम होना चाहिए। तीसरा जो बताया गया इसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी फंस रहे हैं जो दूसरे का सामान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वो सामान क्योंकि जो रिलेशन वाले हैं, जानने वाले, पहचानने वाले, या तो आप इस कंट्री से इंडिया में छुट्टी जा रहे हो वहाँ से दे देते हैं, या फिर वहाँ से इंडिया से आ रहे हो अदर कंट्री में तो उनके रिलेशन वाले अपने जो यहाँ परदेसी रहते हैं उनको दे देते हैं कि ये मेरे जानने वाले को सामान दे देना। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ दे बैठते हैं जो एयरपोर्ट में आने के बाद स्कैनिंग में पता चलता है कि ये सामान यहाँ पर बिल्कुल बैन है। तो कहने का मतलब है, मिनिस्ट्री ये भी समझा रही है, विदेश मंत्रालय, कि आप कोई भी सामान आपको दे रहा है तो पहले तो नहीं ले जाने की कोशिश करो, लेकिन अगर सख्त एकदम ज़रूरत है तो पहले उसके सामने वो सामान खोल लो, उसके बाद ही ट्रैवल करो। नहीं तो इस तरह का मामला, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा जानकारी होती है विदेश मंत्रालय को, उनको पता होता है कि डेली का कितना लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट के वजह से, क्योंकि फेक वीज़ा के चलते डेली पर डे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, और फिर से गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 6 एजेंट को अरेस्ट किया गया है, 14 नेपाली और 2 भारतीय पासपोर्ट बरामद। दिल्ली में पकड़ी गई जो फर्जी वीज़ा बनाने वाली फैक्ट्री, बहुत सारे लोगों को वीज़ा जो फर्जी बना कर दे रहे थे, ये 6 एजेंट को गिरफ़्तार किया गया है। और जो पासपोर्ट है, यानी इंडिया के वाले के 2 पासपोर्ट जब्त किया गया है, और जो नेपाल के जो 14 पासपोर्ट है वो उसको भी जब्त कर लिया गया है। और इनका काम था कि आपसे मोटे मोटे पैसे ले लेते और फिर आपके जो पासपोर्ट पर वो गलत वीज़ा मार के गलत वीज़ा लगा कर दे देते। जब एयरपोर्ट में आप जाते तो गलत डॉक्यूमेंट ले जाने के वजह से आपकी गिरफ़्तारी होती। बाद में पता चलता कि फ़लाँ ट्रैवल एजेंट ने मुझे दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ ये लोग फ्रॉड कर रहे थे। आखिरकार दिल्ली पुलिस जाती है और इनको वहाँ से, जहाँ पे ये सब कलाकारी करते थे, ये सब काम करते थे, वहाँ पे जाकर इनको गिरफ़्तारी कर लेती है। तो इन लोगों के साथ अब बुरा बर्ताव होगा और गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। तो ऐसे लोगों को पकड़ा ही जाना चाहिए। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।